नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हरे भरे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और हमारा ये प्रयास रहता है कि पृथ्वी को हरा भरा कैसे बनाया जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जमीन नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन दोस्तों हमारे भारतवर्ष के अंदर कम से कम 60 से 70% लोगों के पास अपना मकान है, अपनी छत है, चाहे वो 50 गज की हो, 100 गज की हो, या 500 गज की हो, या 1000 गज की हो, इतने हैं। बाकी के जो बचे वो उसमें से 30 से 40% ऐसे हैं जिनके पास कम से कम फ्लैट्स हैं, जिनमें बालकनी छोटी छोटी है, वहाँ भी हम ग्रीनरी कर सकते हैं। और ज़मीन की बात करें तो मात्र 10% लोगों के पास ज़मीन है। तो फुल स्टॉप कहाँ लगता है कि हमारे पास तो जगह ही नहीं है, बहुत कुछ करना चाहते हैं हम बट जगह नहीं है। तो दोस्तों मैं जो बताता हूँ इस चैनल पे आपको कि आप छोटी सी छोटी जगह में हर चीज़ उगा सकते हैं, चाहे वो सब्जी हो, फूल हो, या औषधीय पौधे हों, या फिर फल हो, जिसको कहते हैं कि ज़मीन के बगैर लग ही नहीं सकता। तो मैं आज आपकी सीरीज़ में दिखा रहा हूँ कि आम, मीठा मीठा ताज़ा आम, सभी फलों का राजा आम, जिसको कहते हैं, वो हम बगैर ज़मीन के अपने घर की छत पे या बालकनी में कैसे उगा सकते हैं। कौन सी वैरायटी होती है। आप अक्सर देखते हैं कि आम एक सीज़न में आता है। सीज़न जो है मई जून का, जुलाई का समय होता है आम खाने का। लेकिन मैं एक ऐसे आम के बारे में बताऊंगा कि 12 महीने 30 दिन आपके घर में आम फल देगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये देखिए, एक इसमें फल लगा हुआ है, आप इसमें देखेंगे इसमें भी फल लगा हुआ है, और इसमें फल जो है अभी बन ही रहा है। और तीसरा देखेंगे, देखिए इसके अंदर फूल अभी खुलने शुरू भी नहीं हुए हैं, ये शुरू हो गए नीचे से, ऊपर से ऐसे हैं कि इसके कलियां बनी हैं। तो ये देखिए ये आम की कौन सी वैरायटी है दोस्तों। ये आम की वैरायटी है बारहमासी। बारहमासी मतलब ऑल टाइम मैंगो, यानी कि इसका 3 बार साल में फ्रूटिंग होता है। एक जब तक पकता है, मैच्योर होता है, तब तक दूसरा फूल आ जाता है, दूसरा पकता है तब तक तीसरा आ जाता है। तो ये कंटिन्यू फ्रूटिंग करता रहता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ये देखिए एक तो मैच्योर फल बन गया है, दूसरा जो है अभी मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, तीसरा जो है फूल से फल में कन्वर्ट हुआ। देखिए कितने सारे फल हैं, इसमें भी देख सकते हैं आप। और ये देखेंगे तो इसमें अभी कली ही बन रही है जो कि खुलेगी। तो दोस्तों ये आम की वैरायटी है ऑल टाइम मैंगो बारहमासी आम। आप सोचते होंगे जमीन के बगैर कैसे लगेगा, लेकिन ऐसे ही हमारे फल के पौधे हैं। लीची ले लें, आम ले लें, कटहल ले लें, नींबू ले लें, संतरा ले लें, किन्नू ले लें, अंजीर ले लें, बादाम ले लें। हर पौधा ऐसा है कि छोटे में फल देगा। उसके लिए हमने देखिए 16 से 18 इंच का गमला लिया है। इसमें ये पौधा कम से कम 4 साल आपका फल देता रहेगा। अचार चटनी तो आप प्राप्त कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आपके अपने घर में जो आम 12 महीने 30 दिन लगे, उसकी खुशी तो फिर अलग ही होती है दोस्तों। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए इस पौधे को लगाने की विधि जान लेते हैं। बहुत सारे लोगों का हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जी मेरा आम का पौधा मर गया, मेरा नींबू का पौधा मर गया, ऊपर से डाईबैक लग गया, पत्ते जल गए, तो उसका कारण क्या होता है, उस सीक्रेट कारण को भी जानेंगे, ताकि आपके घर में अगर पौधा लगा हुआ है तो उसको बचा सकें आप। एंड में मैं ये सब चीज़ें आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। पहले हम इसकी मिट्टी और इसके लगाने का तरीका जान लेते हैं। दोस्तों किसी भी पौधे का जो बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, जीवनदायक होता है, वो होती है उसकी मिट्टी। मिट्टी मतलब माँ, जिस मीडियम में उसने उगना है। तो मिट्टी अगर सही नहीं है तो पौधा कैसे चलेगा। जैसे आपके घर में, घर जैसे रहने का है, घर अगर साफ सुथरा नहीं है तो बीमारियां आएंगी, हम बीमार होंगे और दुनिया से विदा भी हो जाते हैं। बीमारियां कई लग जाती है, परेशान होते हैं रात दिन। तो इसी तरह जो गमला है या मिट्टी है, मिट्टी इसका मीडियम है, पौधे का किसी का भी। तो ये देखिए ये हमारे मीडियम में क्या क्या मिलाना है, वो सारी चीज़ें मैं लेकर के आया हूँ और आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला जो है हमारा जो प्लांट को न्यूट्रिशन देने वाला है, न्यूट्रिशन क्या देता है। न्यूट्रिशन के लिए अक्सर आप गोबर खाद डाल देते हैं या वर्मी कंपोस्ट डाल देते हैं, कहते हैं जी ऑर्गेनिक हो गया। बिल्कुल ठीक है, ऑर्गेनिक है, नो डाउट, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। और फिर गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते जो इस प्लांट को चाहिए, फ्रूटिंग के लिए बाध्य करते हैं। तो ये हम डाल रहे हैं लीफ कंपोस्ट। आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ देखिए कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक के लिए ये सफ़ेद पाउडर। ये कौन सा पाउडर है, जो पहाड़ों में पत्थर आप लुढ़कते हुए देखते हैं गोल, उसको बोलते हैं जिंदा पत्थर या लाइव पत्थर। उसका साइज भी बढ़ता है। उसका पिसा हुआ पार्ट है, जिससे कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक
प्लांट को हमारे नेचुरल रूप से मिलता है और इसकी स्ट्रेंथ बनती है, जिससे फ्रूट होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। तीसरी चीज हम डाल रहे हैं इसमें, ये है नीम खली। नीम खली एंटी फंगल का काम करता है और प्लांट पे जो चमक देखते हैं पत्तों पे, आप देखिए ये चमक देखते हैं, तो वो चमक लाने का काम भी करता है, क्योंकि इसके अंदर नीम खली के अंदर थोड़ा ऑयल कंटेंट होता है और कड़वा होने की वजह से ये बीमारी नहीं आने देता, जैसे दीमक है, बाकी चीजें हैं। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ये देख लें, ये ट्राइकोडर्मा संजीवनी है, जो फंगस से बचाने के लिए इस 16 इंची या 18 इंची के गमले में मात्र 2 चम्मच आपको मिला देना है। और खासकर कब मिलाना है? जब बरसात के दिन चल रहे हो, पानी कभी भी बरस पड़ता है, तो ऐसे में क्या होता है कि पौधा मरने के चांसेस हो जाते हैं, तो उसमें आप डाल सकते हैं। ये तो हमारे कंटेंट हुआ। अब इसको मिलाना कब है, कैसे मिलाना है? आपने सीधा सिंपल करना है, गार्डन सॉइल लेना है, उसमें 6 भाग मिट्टी का, मतलब गार्डन सॉइल का हो गया, 2 भाग आप ये देखिए, ये लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद जो भी है, वो 2 भाग मिला लें इसको। ये कितना मिलाना है? 2 भाग का मतलब 6 तसले मिट्टी के, 2 तसले इस लीफ कंपोस्ट के, वर्मी कंपोस्ट के या गोबर खाद के, और आधा तसला, और मात्र आधा तसला जो है 6 तसले के बीच में, ये हमें कैल्शियम पाउडर मिलाना है। अगर नीम खली यूज करते हैं तो 1/4 तसला, यानी कि तसले का 1/4 हिस्सा जो है नीम खली हम इसमें मिला लेंगे। मिट्टी तैयार हो जाएगी। मिट्टी कुछ इस तरह का टेक्सचर देगी। देखिए आपको ये मिट्टी का टेक्सचर है, ये देखिए ये मिट्टी का टेक्सचर है। अब हम इसमें पौधे लगाएंगे। पौधे कैसे लगाएंगे? पहले इसकी मिट्टी को हम ऐसे करके, और ये मान लीजिए कि आम का पौधा हम ये ले रहे हैं, ये लगाने वाले हैं। इसको रख के देख लेंगे क्या ये सही है पोजीशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नीचा नहीं होना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखिए, ग्राफ्टेड पोर्शन जो है ये सारे ग्राफ्टेड में है। ये देखिए ये सब ग्राफ्टेड है, तभी छोटे में फल दे रहा है, कोई जादू नहीं है, ये ग्राफ्टेड है। तो ग्राफ्टेड पोर्शन आपको हमेशा ऊपर रहना चाहिए। उसके लिए हमने देख लिया कितनी मिट्टी भरेंगे, हमारा ग्राफ्टेड पोर्शन ऊपर रहेगा। अब ये सारे कंटेंट मिले हुए हैं, इसमें हम एक मुट्ठी नीचे डाल देते हैं ताकि ये जो इसको न्यूट्रिशन है थोड़ा मिल जाए। जो मैंने रेशो बताया दोस्तों, उस रेशो से ऊपर खाद ना डालें पौधे में, क्योंकि आम का पौधा है, नींबू का पौधा है, इनको जो फलों के पेड़ होते हैं साल में 2 से 3 बार ही न्यूट्रिशन चाहिए होता है। अगर हर महीने में 15 दिन में अगर आप डालेंगे तो फिर दिक्कत करेगा। ये देखिए ये हमने लिफाफा काटा, निकाला, और इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। सीधा रखेंगे प्लांट को, क्योंकि फ्रूट काफ़ी आने वाला है। आप देख रहे हैं ये भी फूल है, ये भी फूल है, तो फ्रूट काफ़ी आने वाला है हमारा। उस हिसाब से हमारा प्लांट जो है प्रॉपर सर्वाइवल होना चाहिए। अब हम इसमें जो बाकी की मिट्टी है वो हम भरेंगे। देखिए मिक्स किया हुआ मिट्टी हमारे पास रखा हुआ है, इस मिट्टी को हम ऐसे डाल देंगे। बहुत ज़्यादा खाद मत डालिए। ये देखिए इस मिट्टी को हम ऐसे भर देंगे, और बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं छोड़नी है। कई लोग क्या करते हैं, 4 इंची 6 इंची गमले में जगह छोड़ के जरा सी मिट्टी नीचे डाल के पौधा लगा देते हैं। ऐसे में एक्सेस वाटरिंग होती है, न्यूट्रिशन सारा जाता ही जाता है, आपका पौधा भी मर जाता है। तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें। कोई भी गमला हो, चाहे 5 इंची का है या 50 इंची का है, ऊपर से 1 से 1.5 इंच, 1 से 1.5 फुट नहीं, 1 से 1.5 इंच ही जगह छोड़नी है। ये देखिए हमने इसको फिल कर दिया, और हमारा जो आपको दिखाया मैंने ग्राफ्टेड पोर्शन, वो पोर्शन हमारा बिल्कुल ऊपर है। तो ग्राफ्टेड पोर्शन ऊपर रहेगा तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि क्या है, ग्राफ्टेड पोर्शन जो होता है वो गुठली वाले आम के ऊपर ग्राफ्टेड जोड़ी जाती है, तो नीचे से काफ़ी सारा फूट करता है। ये देखिए जैसे यहाँ से दिखा फुटाव कर रहा है, अगर ये ग्रो नीचे वाला कर जाएगा तो ग्राफ्टेड हमारा ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ को ख्याल में रख के आपने करना है, इसीलिए ऊपर रखना है, ताकि जैसे ही निकले वैसे ही इसको आप तोड़ दें। तो ये प्लांट हमारा लग के तैयार है। हम पानी डालते हैं, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि सावधानियाँ क्या हैं। अब इसमें हम 2 लीटर पानी लगभग डाल देंगे, जो कि पूरे में एक बारी फिर जाएगा। ये देखिए ये हमने डाल दिया, 2 लीटर पानी हमने डाल दिया। अब वेल ड्रेन सॉइल मतलब कि पानी पोरस होना चाहिए, मिट्टी पोरस होना चाहिए। तो मिट्टी पोरस होता है तब तक हम डिस्कस करते हैं कि क्या गलती करते हैं। आम का पौधा आप लगाते हैं, आजकल सरसों खली का जो ट्रेंड है वो बहुत चला हुआ है। सरसों खली डाल दो, सरसों खली डाल दो।
सरसों खली एसिडिक होती है, खट्टी होती है, आप सभी को पता है। आम भी खट्टा होता है, नींबू भी खट्टा होता है, संतरा भी खट्टा होता है, कीनू भी खट्टा होता है। तो ऐसे में क्या है, खट्टे में खट्टा डालेंगे तो एसिडिक मिट्टी हो जाएगी, इसका पीएच लेवल जो है बदल जाएगा और फिर क्या होगा, हमारा पौधा ऊपर से सूखना होगा। सूखते सूखते पहले पत्ते सूखेंगे, फिर डंडियाँ सूखेंगी और पौधा खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा आम नहीं होता। सबसे बड़ा मानिए कि खट्टी चीज़ नहीं डालनी है। दूसरा फैक्ट ध्यान से देख लें, 3 फैक्ट बताऊंगा मैं। एक हो गया, दूसरा क्या है, हम क्या करते हैं, पाइप उठाते हैं A to Z प्लांट में, हर एक में पानी एक सिरे से डाल देते हैं, जबकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। फ्रूट प्लांट जो है इसमें पानी की रिक्वायरमेंट बहुत नहीं रहती है। आप देखते हैं जहाँ कहीं भी लगा हुआ है तो साल 6 महीने में पानी पड़ता है, लेकिन हम गमले में लगाते हैं तो वो देखना है कि गमले की मिट्टी सूख गई या नहीं सूख गई। कम से कम 3 से 4 इंची मिट्टी सूखे, थोड़ी सी मेहनत करनी है, उसको खोद के देख लें, तब आप पानी डालिए, देखिए आपका पौधा मरेगा नहीं। अब नंबर 3 क्या आता है, हम नॉर्मल पौधों की तरह, कोई कहता मैं हर 15 दिन में खाद डालती हूँ या डालता हूँ, कोई कहता मैं हर महीने खाद डालता हूँ। बिल्कुल गलत है। ये प्लांट साल में फल देता है, लेकिन ये हर रोज फल नहीं तोड़ते आप इसका, इसलिए इसमें हर महीने, हर 15 दिन में, हर 10 दिन में या हर हफ्ते खाद डालने की जरूरत नहीं है। नोट कर लें ध्यान से, साल में 2 से 3 बार, यानी कि 4 महीने में 1 बार या 6 महीने में 1 बार। वैसे मैं रिकमेंड जो करता हूँ इसमें 6 महीने में 1 बार जुलाई और 1 बार जनवरी, 2 बार खाद। जो भी फ्रूट प्लांट जमीन में लगे हैं या गमले में लगे हैं या कहीं और प्लांटर में लगे हैं, 2 बार खाद तो जरूर डालिए। चाहें तो 3 बार डाल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती। ज़्यादा खाद होता है वो टॉक्सिक हो जाती है मिट्टी, पौधा आपका मर जाता है। तो देखिए, इन 3 सीक्रेट को याद करके आप घर में इस तरह के फल प्राप्त कर सकते हैं। 18, 16 इंची, 20 इंची गमले में लगा सकते हैं, ड्रम में लगा सकते हैं, और 12 महीने 30 दिन आम प्राप्त करने के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9996928517 पे सिर्फ लिखिए, आपको जवाब मिलेगा। दूसरी बात, जैसा कि आप देख रहे हैं बादलों का मौसम हो रहा है, बरसाती सीजन, रेनी सीजन आ चुका है, प्री मानसून की बौछार पड़ भी गई है। तो अब ऐसे में अभी से ले करके और अगस्त सितंबर तक आप कोई भी फ्रूट प्लांट आंख बंद करके लगाइए, आपका चलेगा। लेकिन जो ये मैंने टिप्स बताई है उसको सदा याद रखना है, और आम की फसल हो या नींबू की फसल हो, चीकू हो, लीची हो, अनार हो, अंगूर हो, लोकाट हो या नींबू संतरा हो, सभी आप फल ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।